बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के जो लोग हैं उनकी अभी 18 साल बाद में राहु और केतु का ट्रांजिट, उनके केतु जो है वो 11th हाउस के अंदर और राहु पंचम भाव में आने वाले हैं। अब तक पिछले 1.5 साल से राहु 6th हाउस के अंदर थे और केतु 12वें घर के अंदर, जिससे कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। जो आपके छुपे हुए दुश्मन थे उसको इसने सामने लेकर आने का काम किया है राहु ने छठे घर में। छठे घर में जब राहु होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब नो डाउट यहाँ पर जॉब के मामले में थोड़ी स्टेबिलिटी कम रही होगी, परंतु रोग चाहे कितना भी सीवियर हो वहाँ से भी आपको इसने जिंदा रखा है। दुश्मनों की बात की जाए तो जो छुपे हुए दुश्मन थे उनसे भी बचाया है और जो सामने थे उनके सामने भी आपको हारने नहीं दिया है। कर्जे की बात करें तो यहाँ पर कर्जा होने के चांसेस होते हैं। अगर आप खुद से ही थोड़ा बहुत बकाया रखते हैं तो 1.5 साल के अंदर आपको बचत रही होगी, परंतु अगर नहीं रखा है तो आपको कर्जे का सामना भी करना पड़ा है। अब क्या होगा? अब 18 मई 2025 को राहु पंचम भाव में और केतु 11th हाउस के अंदर आएंगे, तो सडनली कुछ ना कुछ आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब भी केतु 11वें घर के अंदर आता है तो यहाँ पर छुपा हुआ धन किसी ना किसी तरीके से दिलाता है आपको, छुपे हुए तरीके से धन दिलाता है। मतलब इस टाइम के अंदर आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन नो डाउट होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। चांसेस नहीं है, यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, तो बिल्कुल श्योर हो जाइए आपको मिलेगा। राहु 5th हाउस के अंदर आएगा तो स्टडी से थोड़ा ध्यान भटकेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड के अंदर डिस्ट्रैक्शन नो डाउट फेस करनी पड़ेगी उनको। टैक्स से रिलेटेड चीज़ों की ओर ध्यान जाएगा। स्टडी से अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई एंड अदर चीज़ें हैं। मतलब 4 जगहों पर दिमाग और जाएगा ही जाएगा। लास्ट के अंदर जाते-जाते हम लोग उपाय की भी बात करेंगे। अब क्योंकि पंचम भाव चाइल्ड का भी होता है, तो यहाँ पर जो लोग संतान के लिए वेट कर रहे थे तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा समय है नहीं 1.5 साल के लिए। बिना किसी उपाय के भी अगर आप 2 परहेज़ रखते हैं, मतलब कि नॉन-वेज का और ड्रिंक का, तो यहाँ पर आपको फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी यहाँ पर क्या होता है ना कि कुंडली वैरी करती है, तो कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेडिक्शंस देना इस मामले में बहुत अच्छा रहेगा। परंतु यहाँ पर जब भी राहु 5th हाउस के अंदर आता है तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिखाता हुआ नहीं दिखता है इस मामले में। अब बात की जाए आपके दिमाग की और बौद्धिक क्षमता की, तो यहाँ पर है ना, जब भी राहु आएगा तो यहाँ पर राहु आकर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर लगाएगा जहाँ से कि आपको नॉलेज सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ का भी ज्ञान मिले। और क्योंकि राहु सिर्फ एक माइंड है, तो यहाँ पर राहु आपको मेंटली कुछ काम करके भी धन लाता हुआ दिखाई देगा। मतलब आप चाहे कुछ कर रहे हो, आप कुछ हार्ड वर्क करो ना करो, परंतु हाँ, यहाँ पर राहु आलस्य से भी अच्छा खासा आपको भरेगा। और जो चीज़ों के अंदर लोग घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन लगा देते हैं, वहाँ पर आपको ये स्मार्टली चीज़ों को टैकल करना सिखाएगा। अब बात की जाए उपायों की, तो आपको राहु और केतु का ये जो ट्रांजिट है इस मामले में, एक तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत फ़ायदा देगा 1.5 साल के लिए। अगर आप कर सकते हो तो डेली करिए, क्योंकि इन 18 महीनों के अंदर अगर आप इस चीज़ को डेली करोगे ना तो आपको फ़ायदा बहुत अच्छा दिखाई देगा। वन मोर थिंग इज़, अगर आप कर पाओ तो ड्रिंक और नॉन-वेज को अवॉइड करना है। कहीं भी मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पर अगर किसी पीड़ित को चंद्रमा का दान, मतलब दूध का या फिर पानी का दान दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको वहाँ से भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। और ये फ़ायदे देने वाले हैं ये थोड़े पढ़कर आपको दिखाई देंगे, नुकसान फिर कम करते हैं ये प्लैनेट्स। आई होप सो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। एंड अगर आप में से किसी को भी अपनी कुंडली चेक करवानी है तो नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा।